नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। कल आपके साथ शेयर किए थे कि आज बहुत बड़ा मूव देखने वाले हैं, मगर हुआ नहीं। रेंज बाउंड टाइप का ही सिचुएशन देखने को मिला। रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आज के दिन हो सकता था, मगर अगर यूएस का खबर देखे तो वहां पे भी डामाडोल चल रहा है। तो कल अगर देखे तो मार्केट डाउ जोन्स कम से कम 900 पॉइंट के आसपास आपका 890 ये पॉइंट लॉस करके बंद किया है। और जब से ट्रम्प बैठा हुआ है आपका राष्ट्रपति का जो पद है उसमें बैठा है, तो वहां से लेके आज तक अगर देखते हैं तो चुनाव के टाइम पे लेवल पे आपका उसका बाजार था उसी लेवल पे अभी तक चला आया, और भी नीचे गिरने वाले हैं। मगर वो तो टेक्निकल बात हो गया, मगर वो अगर देखे तो 4 ट्रिलियन का घाटा ऑलरेडी अमेरिका झेल चुका है। और टेस्ला का इंडिविजुअल स्टॉक देखे तो उसमें भी 125 बिलियन का लॉस एक दिन में हुआ है। अगर एप्पल का स्टॉक देखे, और एक स्टॉक भूल रहा हूं मैं, तो उसका भी 5% करके घटा है। तो उसके हिसाब से आज का बाजार थोड़ा मैनेजेबल है। तो पूरा पूरी मैनिपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बाजार उतना स्पीड से अगर गिरते हैं तो रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे डीआईआई ने कोशिश जरूर किए होंगे यहाँ से ब्रेक लगा नहीं जाए, और ये स्प्लिट ब्रेकर का काम आज मॉर्निंग में देखने को मिला। गैप डाउन के साथ खोला, उसके बाद क्या हुआ कि दो तीन कैंडल जो 5 मिनट का दिख रहा है आपको, 4 कैंडल आप अगर देखें तो इसमें 2 रेड 2 ब्लू। ब्लू मतलब कि आपका ग्रीन, तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रहा है। उसके बाद देखिएगा कि एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, ऐसे करते करते यहाँ तक तो आए। तो यहाँ पे स्प्लिट ब्रेकर का काम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डीआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे लग गया। के बाद एक स्कैल्पिंग मूव जरूर देखने को मिला, तो उसमें भी मोमेंटम उतना नहीं आया। थोड़ा बहुत आया मगर उतना नहीं आया इस जोन से। तो इस जोन से एक ट्रेडिंग सेटअप मिला, बहुत कम क्वांटिटी के साथ काम भी किए। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे की तरफ जब गिरे, फिर वापस अगर जब उठने लगे, तो हमने सोच लिया कि यहाँ से तो क्या है, आज का दिन रेंज बाउंड ही रहने वाला है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है और नीचे आने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है। तो उसके हिसाब से ही मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे ट्रेड कम करने के लिए, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है, इसीलिए इस लेवल के आसपास आने के बाद एक स्कैल्पिंग मूव निफ्टी में किए, बस और कुछ नहीं किए। फिर यहाँ पे देखे क्या कि 22,520 इसमें जाके क्लोजिंग दी। ठीक है, तो ये कहां तक जा सकते हैं, ये इस जोन पे जा सकते हैं, जो कि है आपका 22,566 से लेके 22,592। इस जोन के अंदर कल के दिन आप देख सकते हैं। अगर फ्लैट खोल के अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ट्रेड मिल सकता है आपको स्कैल्पिंग। अगर गैप अप के साथ खुल जाते हैं इस जोन के अंदर, तो एक लुक बन सकता है। कैसे कि यहाँ पे अगर गैप अप के साथ खुल देता है तो ऊपर जाने का थोड़ा प्रयास जरूर करेगा, उसके बाद नीचे आने का प्रयास करेगा, फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगा, मगर वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर नहीं करते हैं तो मान के चलिए बार बार कोशिश के बाद इस लेवल को जब तोड़ देगा नीचे की तरफ, जो इंटरडे में स्विंग लो बना होगा, तो उसको अगर तोड़ देता है तो नीचे की तरफ सीधा गिरेगा। और टारगेट कहाँ पे बनेगा आपका 22,420, इसके आसपास ही आपको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर लेगा, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल मिलेगा। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे यहाँ तक भी आ सकते हैं, इससे नीचे भी आ सकते हैं। वो प्रोजेक्शन लेवल देखने के बाद, इंट्राडे प्राइस प्राइजेक्शन देखने के बाद आपको पता लगेगा। उससे पहले आप बता नहीं सकते कि यहाँ पे ही लो लगेगा, और स्विंग लो के हिसाब से बता सकते हैं कि यहाँ पे स्विंग लो है तो यहाँ पे आ सकते हैं। मगर एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पे जो बाउंस बैक मिलेगा, जो यहाँ पे टाइम बिताएगा, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल बनते हैं। तो उसके हिसाब से अगर प्रोजेक्शन लेवल बनते हैं तो उसके हिसाब से ही आपका टारगेट
तैयार होगा। तो जब तक इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे तब तक ये मुमकिन नहीं है एक्चुअल टारगेट कहाँ पे होगा। आज तो लाइव में आ नहीं पाए तो कल जरूर आऊंगा, तो सेकेंड ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा। पहला ट्रेड आपके साथ शेयर यही है कि यहाँ तक आ सकते हैं, कैसे आएगा वो पता नहीं। अगर फ्लैट खुल के आते हैं तो मौका मिलेगा आपको जरूर यहाँ तक ट्रेड करने के लिए। अगर गैप आपके साथ खोलते हैं तो इस जोन के आसपास अगर रिवर्सल बन जाते हैं तो मान के चलिए यहाँ से सीधा गिरने को देख सकते हैं और बढ़िया मूवमेंट एक हो सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर होते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, अगर रिवर्सल पैटर्न होते हैं तो यहाँ से वापस फिर ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, तब नॉइस चला आएगा। और एक चीज है कि रेंज बाउंड सिचुएशन कल भी तब देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये लेवल के आसपास गैप अप खोलते हैं फिर देखते हैं कि इस जोन के आसपास नीचे लो नहीं ब्रेक हो रहा है, तो मान के चलिए उस टाइम जो आपका स्विंग हाई इंट्राडे में होगा उसको अगर ब्रेक करते हैं तो 22,600 को अगर ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है तो स्विंग हाई के हिसाब से 22,620 ये टारगेट हो सकता है। 22,640 550 ये टारगेट हो सकता है, 680 ये टारगेट हो सकता है। तो एक्चुअली प्रोजेक्शन लेवल ही देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करके सस्टेन होता है तो 22,600 के बाद 680 तक एक क्लियर मूव हो सकता है। उसके बाद फिर भी अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा ऊपर की तरफ। तब जब लो आपका और ब्रेक नहीं होगा, स्विंग हाई ब्रेक करेगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल निकालना पड़ेगा कितना दूर जा सकते हैं। अगर इस जोन के आसपास आने के बाद अगर रिवर्सल पैटर्न बन जाते हैं तो फिर वापस नीचे की तरफ गिरने का चांसेस बनेगा। उस टाइम रेंज बाउंड का सिचुएशन अब जरूर देखना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखते हैं तो आज के दिन निफ्टी से बढ़िया काम यहाँ पे देखने को मिला। तो आज का जो पहला ट्रेड था तो यहीं पे था, तो उसमें थोड़ा बहुत ही हमने कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारा क्वांटिटी लेके यहाँ पे कम करना तो नहीं है, क्योंकि एकदम आपका एगेंस्ट द ट्रेंड है। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि यहाँ से नीचे की तरफ जाने का सोच रहे थे कि बढ़िया मूव मिलेगा, तो ऊपर की तरफ ट्रेड निकल रहा था तो थोड़ा क्वांटिटी के साथ काम किए इसमें। तो उसके बाद एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे किए, तो उसके बाद फिर इस पॉइंट के बाद एक बाइंग किए, वो भी छोटा सा मूव लेके, क्योंकि छोटा क्वांटिटी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी निफ्टी को देख के डर लग रहा है कि इस लेवल के ऊपर चलेगा तो कितना चलेगा, तो उसके हिसाब से ही हम लोग छोटा क्वांटिटी लेके चल रहे थे। उसके बाद इस जोन के आसपास आने के बाद एक बढ़िया मूवमेंट मिला, तो ये मूवमेंट कैप्चर करने को मिला हम लोगों को, और बढ़िया क्वांटिटी के साथ ही काम किए। तो निफ्टी से जैसे ट्रेड हुआ उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर ट्रेड आज बैंक निफ्टी में हुआ। हालांकि ये एकदम छोटा ही बाजार है, रेंज बाउंड का ही सिचुएशन दिख रहा है आपको, गैप डाउन के साथ खोले, एक रेंज के अंदर ही खत्म हो गया, तो ये रेंज बाउंड टाइप का ही एक बाजार है। तो इसको अगर देखते हैं तो हिसाब से छोटा ही मूव है, मगर मूवमेंट बढ़िया मिला, जो भी है निफ्टी से बढ़िया होगा। तो कल के लिए क्या होगा कि ये ऊपर साइड देख रहा है 48,029, यहाँ से लेके 47,786 ये एक पूरा जोन है। कल के लिए ये जोन पूरा आपका एक रेंज है, इसके ऊपर फ्रेश लॉन्ग होगा, इसके नीचे फ्रेश शॉर्ट होगा। अगर देखते हैं मॉर्निंग में बाजार खोलते फ्लैट या गैप डाउन के साथ ये स्विंग लो तोड़ देते हैं तो मान के चलिए 47,620 यहाँ तक तो एक टारगेट मिलेगा। इसके बाद नीचे आना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनाएगा, उसके हिसाब से जब स्विंग लो ब्रेक होगा तब दोबारा ट्रेड करने का मौका आएगा, और इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद एक्चुअल टारगेट सेट होगा। और अगर इस लेवल को नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की साइड जा सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, इसके आसपास रहेगा, जो स्विंग हाई दिख रहा है इसके बाद, ठीक है। अगर गैप आपके साथ खोलते हैं 48,040 30 इसके आसपास अगर खोलते हैं तो डीप जरूर ले सकते हैं। डीप लेने के बाद अगर फिर लेवल को तोड़ने के बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से
ऊपर के साइड प्रोजेक्शन लेवल देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पे 48,170, 75, 80 इसके आसपास या 200 के आसपास आप एक मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के बाद तो मूवमेंट होगा तो ये गैप को भी फिल करेगा। इसके ऊपर अगर मूवमेंट होना चाहते हैं, मतलब कि मार्केट अगर इससे ऊपर भी जाना चाहते हैं, तो मान के चलिए यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा, फेड ऊपर जाएगा। उसके लिए इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, पोजीशन लेवल निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट मूव होगा। नहीं तो यहाँ से रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन जाएगा और नीचे की तरफ आने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं तो वीडियो पसंद आए हैं, पर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।